हेलो बच्चों, आज हम हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और यूनिट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट किसे कहते हैं, मापन की कुछ पद्धतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा हेडिंग पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब होता है भौतिक राशि। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत वो राशि आती है जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी कि वो राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, उन राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब मापने और तोलने की जो ये थ्योरम है ना, इस थ्योरम के अंतर्गत अगर हम बात करें कि क्या हमारे इमोशंस को नापा जा सकता है, क्या हमारे जो भावनाएं हैं, जैसे कि हम हैप्पी हैं, हम दुख के अंदर हैं, तो क्या उन चीज़ों को माप सकते हैं? देखिए नहीं, क्योंकि इमोशंस को जो ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम नहीं माप सकते। हाँ, बुखार है, अब देखिए एक शब्द के दो पहलू हैं। क्या बुखार को जैसे कि तोला जा सकता है या फिर इसको मापा जा सकता है? नहीं, हम मापते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, बुखार आता है तब ऐसा नहीं है कि बुखार को मापा या फिर बुखार का वजन कितना है, उसका वेट कितना है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिसे हम थर्मामीटर के थ्रू नापते हैं या मापते हैं, वो मतलब प्रोसीजर एक अलग टॉपिक में आ जाता है। तो एक अलग सा सिस्टम है उसके अंदर, समझिए बात को। तो आइए इसके अंदर हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, यानी कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और कौन कौन सी राशियां इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको मेजर या काउंट किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अब देखिए, इसके जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, क्षेत्रफल और वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्यमान को किसी वस्तु के भार के अनुरूप में हम लोग माप सकते हैं कि उसका वेट कितना, वेटेज कितना है। तो वो वेट किस में आ गया? मास में। मास एक फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, उसी प्रकार से लेंथ, तो हम हमारे डेली लाइफ में कहीं पे भी लेंथ मापने का काम है वो आ जाता है, वो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। इस बात को आप ध्यान में रखें। वेलोसिटी को भी मापते हैं, जैसे कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में एक जो कार है, उस कार को कितना समय लगता है या फिर कार का वेग क्या है, उस टाइम हम इस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, उस वेलोसिटी को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आधारभूत और मूल भौतिक राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो देखिए, आधारभूत भौतिक राशि के अंदर हम बात करते हैं कि वे राशियां जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, आधारभूत या फिर मूल राशियां कहलाती है। और इनके जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है कि द्रव्यमान, समय, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, लंबाई आदि। कहने का मतलब यह है कि वो क्वांटिटीज जिनको खुद के निर्माण करने के लिए, खुद को बनाने में, खुद को एक्सप्लेन करने में किसी अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो क्वांटिटीज कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसके बारे में, यानी कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो वे राशियां जो आधारभूत या मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हो गए कि संवेग, बल, क्षेत्रफल, शक्ति, कार्य, वेग इत्यादि। अब देखिए, व्युत्पन्न जो राशि है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड किस प्रकार से, उस थ्योरी को हम समझेंगे कि हमारे पास में जो अवेलेबल है, एक ये वर्ड हो गया बल, यानी कि फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है कि F = ma। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत ये जो मास है ना, वो क्या है? एक तरह का आधारभूत भौतिक राशि है। मास है वो आधारभूत भौतिक राशि है। ठीक है, और एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी से मिलकर बना, और वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, तो दोनों ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और यहां पर ये आ गया मास, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये पूर्ण से इस पर डिपेंड है। समझ के बात को, उसी प्रकार से P इक्वल टू एम भी हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, ये भी डिपेंडेंट है। तो अब हम समझेंगे कि इनकी जो धारणाएं हैं वो डिपेंडेंस और नॉन डिपेंडेंस के आधार पर व्यक्त की गई है। ठीक है, तो जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिट के बारे में, मात्रक के बारे में। आइए उसके बारे में बात करते हैं। हेलो बच्चों, देखिए कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिट के बारे में, यानी कि मात्रक के बारे में। तो मात्रक के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए तय किए गए मान को मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो प्रोसीजर है वो इस प्रकार से, जो सिस्टम है मात्रक का, वो आइए बात करते हैं कि जैसे कि फिक्स कोई वस्तु होती है, जैसे कि माना कि कोई एक 5 किलो का और या फिर एक 7 किलो का कोई जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है, तो उसका वेट कितना हो गया, सीधे से हमें पता है कि इसका 7 केजी वेट है और इसका दो वस्तु उनके उनमें से एक का 7 केजी वेट है और दूसरे का 5 केजी वेट है। ठीक है, अब जो वेटेज पीछे इनके लगा है, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट है और बी, वेटेज एक का 5 केजी है और दूसरे का 7 केजी है। अब जो इनके दोनों के पीछे जो ये वर्ड लगा है केजी केजी, ये वर्ड मतलब कि क्या भूमिका निभाता है और ये किस काम के लिए आता है, इसकी जो इफिशियंसी है उसके बारे में हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एज ए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बात बता दूं कि पीछे जो इनके जो जितने भी वर्ड लग रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड आते हैं मात्रक के अंदर, या फिर वो वर्ड मात्रक कहलाते हैं, चाहे वो मीटर के अंदर हो। जैसे कि अपने घर से निकल के जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर है, तो जो किलोमीटर है पीछे जो वर्ड लगा हुआ है वो एक मात्रक कहलाता है। ठीक है, यानी कि सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो मात्रक के अंतर्गत आती है। मेजरिंग प्रोसेस के अंदर एक तरह से इसे इकाई भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं और मात्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर जो दूसरा वाला वर्ड है मानक मात्रक, यानी कि किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक रूप को उस राशि का मात्रक कहते हैं, और भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात म्यू समानुपाती 1/n, जहां म्यू एन क्रम से किसी भौतिक राशि के मात्रक व संख्यात्मक मान होते हैं। ठीक है, मात्रक के संख्यात्मक मान में जो रिलेशन होता है वो होता है n1 μ1 इक्वल टू n2 μ2, और इस लॉ को कहते हैं समानुपाती क्रमानुपाती नियम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूं कि किसी भी जो यूनिट होती है या किसी भी वस्तु की जो हम वेटेज उसका मापते हैं या फिर डिस्टेंस उसके अंदर मापते हैं, तो जो डिस्टेंस का कंपैरिजन का सिस्टम है ना, वो भले अलग अलग हो, लेकिन उन सारी की सारी थ्योरीज का सारी जो आंसर आए हुए हैं उनका मीनिंग एक ही होता है। आइए किस प्रकार से होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि माना कि 3 आदमी हैं A, B और C। ठीक है, इन्होंने एक डिस्टेंस मेजर की, जो डिस्टेंस है कि ये तीनों ही अपने घर से निकले और इनके घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ है। ठीक है, तो उस पेड़ की जो डिस्टेंस है वो जो ए लड़का है उसने मेजर की 1 मीटर। ठीक है, और जो बी है उसने मेजर की 100 सेंटीमीटर। एंड देन जो तीसरा वाला लड़का है सी, उसने मेजर की 1000 मिलीमीटर। तो जो
डिस्टेंस कंपैरिजन ने किसने ज्यादा दूरी तय की वो आप लोगों को बताना है। तो क्या चेंजिंग है इसके अंदर? कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि काउंट करने का जो सिस्टम है वो भले ही मेरा और आपका अलग अलग हो, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो एक ही है। समझो इस बात को। इसी प्रकार से यूनिट के अंदर चाहे किसी भी वस्तु का यूनिट भले चेंज हो जाए, लेकिन उनका आंसर है वो एक ही रहेगा। जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर, तीनों लड़कों के जो मेजर करने का प्रोसेस है वो अलग अलग है, लेकिन है एक ही यूनिट, है एक ही उनका आंसर। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे जैसे एक इसके अंदर एग्जाम्पल है कि एक है एलिफेंट, एक है एलिफेंट, बड़ा सा हाथी है, मोटा तगड़ा अच्छा सा, उसका वेट है 200 किलो, 200 केजी। और एक बकरी है छोटी सी, उसका जो वेट है वो है 20 केजी। तो अब जो कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में वो किस प्रकार से होगा? अब देखिए, बकरी का वेट डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो हाथी का वेट है वो बकरी के वेटे से, या फिर जो बकरी का वेट है वो हाथी के वेट से 180 केजी, 180 केजी कम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह हो गया कि जो बकरी का वेट है उससे ज्यादा, या फिर कह सकते हैं 10 गुना ज्यादा है हाथी का वेट। ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है ना कि बकरी के वेट से 10 टाइम्स ज्यादा है हाथी का वेट, इस प्रकार के कंपैरिजन को यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है। अगला वाला जो हमारा पॉइंट है वो है मापन की थ्योरीज के बारे में, यानी कि मापन की पद्धतियों के बारे में, कि मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, MKS, CGS, FBS और SI। आइए उसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए बच्चों, हमारा जो अगला पॉइंट है जो मापन की पद्धतियां, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो मात्रकों को मेजर करने का जो प्रोसेस है वो किन किन रूल को ध्यान में रखकर हम मात्रकों को सही तरीके से किसी अंक के पीछे लगा सकते हैं, किस किस डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए, उनकी थ्योरी का पता होना चाहिए। यानी कि जो भी फॉर्मूला हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगा रहे हैं, या फिर कोई सा भी जैसे कि जो यूनिट है वो किसी क्वेश्चन के अंतर्गत हम क्वेश्चन बनाए तो लगा रहे हैं, तो उसका फिक्स पैटर्न होना चाहिए। ठीक है। कि जैसे कि कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर कोई एक टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फिर उसको चेंज करने के लिए, जैसे कि फॉर्नेट में चेंज करने के लिए फिक्स एक रूल होना चाहिए कि कितने टाइम्स हम इसको डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें तब ये फॉर्नेट में चेंजिंग हो जाएगा। जो टेम्परेचर है हमारा दिए हुए वो कितने टाइम्स अगर हम इसको काउंट करें, इनटू करें, तो ये फॉर्नेट में चेंजिंग हो जाएगा। इसके लिए कुछ फिक्स मेथड होना चाहिए, कुछ फिक्स परिलक्षणों का, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम मात्रक चयन करते हैं, जो मात्रक चुनते हैं, वो सर्वमान्य सभी लोगों के अधिकृत आना चाहिए और सब लोगों के साथ में मान्य होना चाहिए। सर्वमान्य उचित आकार में परिमाण होना चाहिए और किसी भी टाइम में टेम्परेचर, हीट और टाइम को उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। कोई सा भी मात्रा को, यानी कि तीनों कंडीशन से परे होना चाहिए, दोनों कंडीशन से, इन दोनों कंडीशन से परे होना चाहिए, तब जाकर हमारा जो
मात्रक होता है वो सही ढंग से किसी भी आंगिक शब्द के अंदर लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है मापन की पद्धतियां, उनके बारे में। तो देखिए बच्चों, मापन की पद्धतियां होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है एमकेएस, देखिए बच्चों, अब हमारा जो पॉइंट है अगला मापन की पद्धतियां, उसके बारे में 4 बेसिक जो मापन की पद्धतियां वो होती है। एक होती है एमकेएस, दूसरी सीजीएस, एफपीएस और एसआई। इसके अंतर्गत हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एमकेएस पद्धति के अंदर यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, लेंथ या लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड के अंदर इसके अंतर्गत मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जो थ्योरम लगेगी उसके अंदर ये प्रोसीजर होगा कि मास को इसमें मास को काउंट करेंगे किलोग्राम में, लंबाई काउंट करेंगे मीटर में और समय को सेकंड में रखेंगे। ठीक है, अगला वाला जो मेथड है इसके अंतर्गत द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापेंगे एज इट इज। सेकंड जो तीनों प्रोसीजर हैं एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस उसके अंदर सेम रहेगा, बाकी दोनों चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और अगला वाला जो पॉइंट है हमारा एफपीएस, इसके अंतर्गत लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला वाला जो पॉइंट है एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स। ये एक अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली है जिसे माप में बाह्य संस्था ब्रिटेन में रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे जो मेजरिंग प्रोसेस है यानी कि मेजरिंग के जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो हम बात करेंगे कि जो हमारा एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है उसके अंतर्गत कौन कौन से मापन पद्धतियां वो आती है। ठीक है, या फिर कौन कौन से इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज है वो इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अंतर्गत बच्चों 7 मेन फिजिकल क्वांटिटीज होती है और 2 होती है पूर्व राशियां। ठीक है, जो कि पूर्व राशियां होती है 2 प्रकार की, एक होती है रेडियन के अंदर और दूसरी होती है ईस्ट रेडियन के अंदर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी मापन की जो प्रणाली है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंतर्गत और उनके जो मात्रक हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी कि जो मीटर है वो किस काम में आती है, एम्पियर है वो किस काम में आता है, पदार्थ की मात्रा वो किस काम में आती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे जैसे कि जो एसआई यूनिट है हमारी, जैसे कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसे माप है बाह्य संस्था ब्रिटेन में रखा गया है और ये एक इंटरनेशनल मेथड है ऑफ मेजरिंग का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि ये टोटल होती है 9 प्रकार की, जिसके अंतर्गत 7 होती है फंडामेंटल यूनिट और 2 होती है सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि पूर्व राशियां। 2 राशियां पूर्व राशियां जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि इसके अंतर्गत जो एंगल को डिफाइन किया गया है, जिसमें एक होता है हमारा रेडियन ठोस कोण और दूसरा होता है समतल कोण। देन फिर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मूल राशियों के अंतर्गत उनके अंदर 7 बेसिक जो यूनिट दी गई है उनके जो मात्रक है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि लंबाई का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर के अंतर्गत मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हो जाएगा केजी। देन टाइम का सेकेंड। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला। केल्विन। पदार्थ की मात्रा उसका हो जाएगा मोल। ठीक है बच्चों, अब जो दूसरा पॉइंट है पूर्व राशियों के बारे में, वो होती है 2 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी होती है वो पूरक राशियां जो कि एंगल को डिफाइन करती है।
कुछ राशियां, एक होती है ठोस कोण, ठोस कोण जिसे हम रेडियन से डिफाइन करेंगे, रेडियन से डिफाइन करेंगे। और दूसरा हो जाएगा समतल कोण, ठीक है। देखिए समतल कोण को रेडियन से और ठोस कोण को पिस्टन रेडियन से, ठीक है। अगला इसके अंदर जो बच्चों हमारे बात करेंगे वो पॉइंट है कि जो 7 बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारी जो कुछ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन इस प्रकार से है कि 1 मीटर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299,792,458 सेकंड में तय की जाती है। वो लेंथ 1 मीटर कहलाती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी टॉर्च से या फिर किसी भी जो लाइट प्रेडिक्ट जो यंत्र है, जो बैटरी है, माना कि कोई दूसरा और टॉर्च का जो सिस्टम है जिसे प्रकाश जनरेट होता है, वो डिस्टेंस अगर इतने टाइम में यानी 1 सेकंड में इतने टाइम दूरी तय कर लेती है तो वो जो लेंथ है वो 1 मीटर कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 किलोमीटर के बारे में। देखिए बच्चों, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन वो इस प्रकार से दी गई है कि जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय डिस्टेंस होती है। दूसरी तरफ हम आगे बात करेंगे प्लाइन वेग के बारे में। प्लाइन वेग वो होता है कि हमारे जो रॉकेट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस के अंदर जाते हैं, उनकी एक डिस्टेंस होती है, प्लाइन वेग होता है उनका। कि यदि कोई कण है, वो अगर उस कण को हम ऊपर फेंके तो 3.11 इंटू 10⁻⁻27 पर सेकेंड को डिस्टेंस अगर वो पार कर जाए तो वो वस्तु स्पेस के अंदर पहुंच जाएंगी। समझ गए इस बात को?